नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 योजना के बारे में, जो कि हमारे भारत सरकार के द्वारा बुधवार को लॉन्च किया गया है। और इस योजना में इन्होंने एक सिस्टम बताया है 5+3+3+4 का फॉर्मेट। ये हमारा फॉर्मेट जो है, ये हमारे फॉर्मेट क्या कहता है, यानी ये हमसे कैसे जुड़ा हुआ है। तो बस इसी को समझेंगे 5+3+3+4 का फॉर्मेट, और एक और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम समझेंगे, जो कि हमारे ग्रेजुएशन 12th के बाद ये काम आते हैं। और उसके बाद से हम इसमें समझेंगे कि एमफिल डिग्री क्या होती है। इन सारी चीज़ों को मोटा मोटी में समझेंगे, और 10+2 का जो सिस्टम है ये भी हम समझेंगे, जो हमारे रमेश पोखरियाल जी द्वारा अनाउंस किया गया है, और प्रकाश जावड़ेकर जी भी साथ में थे। इन सारी कैबिनेट ने जब ये अनाउंस किया, तो आखिरकार ये सिस्टम जो है, इसे हम कैसे एनालाइज करते हैं अपने अनुसार, बस इसी को समझेंगे। और आपको साथ ही में बता दूं कि ये नीति जो थी, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन में उठा था, तो ये अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि जब मैं आऊंगा तो इसे एक नई शिक्षा नीति योजना आएगी जिससे बदलाव होगा। तो हम बस यही देखेंगे कि कैसे ये ग्राउंड लेवल तक, यानी ये तो कागज में बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे कि ग्राउंड लेवल तक अगर ये पहुंच जाए तब ये सिस्टम कितना अच्छा समझ चलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए अब सिर्फ एक नियामक होगा। मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा कि ये सिस्टम क्या कहता है। 10+2 ये कैसे बोर्ड का जो प्रेशर है वो कम करना ये कोशिश कर रहे हैं। फिर पढ़ाई बीच में छूट जाने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कि ये नई एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का जो ये सिस्टम दिखा रहे हैं। इसमें बस यही है कि 1 साल या 2 साल के बाद आप जब पढ़ाई छोड़ दिया करते थे, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, ताकि आप जब भी अब ज्वाइन करना होगा तो आप 1 साल ना पढ़ के डायरेक्ट 2 साल में आप एडमिशन, मतलब सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले लें या थर्ड ईयर में एडमिशन लेकर आप अपनी पढ़ाई पूरा कर लें और डिग्री ले लें। बस यही एक कहते हैं मल्टीपल जो उनका एंट्री और एग्जिट है। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मंत्रिमंडल की बैठक हुई, नीति पर मुहर लगाई गई। इसमें 2030 तक की प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात की गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो ये शिक्षा नीति है, और इसमें ये भी बात कही गई है कि अपने जीडीपी का जो 4% 4.3% था, अब इसे बढ़ाकर इन्होंने 6% करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये 6% करने से हमारे एजुकेशन सिस्टम के जो ग्राउंड लेवल है वहां तक ये हमारी जो मोटी मोटी जो रकम है ये पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये आप सोचिए और एनालाइज कीजिए। तब तक हम समझ लेते हैं कि 5+3+3+4 फॉर्मेट क्या कहता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, तो ये जो 5 है, इन्होंने इसको कह रहे हैं फाउंडेशन, यानी, और इसके बाद ये जो 3 है इसको कह रहे हैं लोग प्राइमरी, और ये जो 3rd है इसको कह रहे हैं मिडिल यानी माध्यमिक, और इसको जो कह रहे हैं लोग 4th को कह रहे हैं कि ये जो हमारे टीजीटी और पीजीटी टीचर होते हैं, यानी क्लास 9th से लेकर 12th, 9th to 12th और 9th to 10th, ये सारे को इन्होंने कंबाइन कर दिया है। तो ये बस यही 5+3+3+4 का फॉर्मेट है कि अगर जैसे कि एक गवर्नमेंट सिस्टम में था कि हमारे पास प्राइमरी और जो नर्सरी की क्लासेस थी वो चलती नहीं थी, डायरेक्ट वो हमारे एडमिशन होते थे, किसमें कि डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में एडमिशन होते थे। लेकिन यहाँ पे नर्सरी प्लस एलकेजी को इन्होंने कंबाइन करके एक क्लास बनाएगा, यानी यहाँ पे जो हमारे आंगनबाड़ी हैं वो नर्सरी देखेंगे, और एलकेजी जो यूकेजी थे ये प्री प्राइमरी की शिक्षा में खोली जाएगी। और इसके बाद से 9वीं और 10वीं के बारे में जो टीजीटी और पीजीटी टीचर हैं इन सभी के बारे में भी देखा जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो में बस यही मतलब था कि 5+3+3+4 फॉर्मेट आपको समझाना, यानी एक जो इनको फाउंडेशन कह रहे हैं, और उसके बाद से जो हमारे 3rd है इसको ये लोग कह रहे हैं प्राइमरी, और इसके बाद से 3rd कह रहे हैं माध्यमिक, और 4th को कह रहे हैं ये लोग जो टीजीटी है और पीजीटी यानी 9 to 12। तो इसके बाद से देखिए, इसके बाद 3 साल की मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 जो ये 3rd है, और अब 6ठी से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराया जाए। इंटर्नशिप पहले ये क्या होता था कि जब आप ग्रेजुएशन करते थे किसी अच्छे कॉलेज से, तभी ये इंटर्नशिप कराते थे। इंटर्नशिप का मतलब कि आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, वो इंस्टीट्यूशन आपको किसी अदर इंस्टीट्यूशन में ले जाकर आपको वो
कला सिखाती है या फिर जो काम है वो सिखाती है। तो यहाँ पे यही इंटर्नशिप का मतलब हुआ। और चौथे स्टेज में कक्षा 9 से 12वीं तक का ये 4 स्टेज है, तो चौथे स्टेज में 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आजादी होगी, साइंस या गणित कोई भी। पहले क्या होता था कि जब आप 10th तक पढ़ लेते थे और 11th में जाते थे तब आप चूज करते थे जो भी आपकी स्ट्रीम थी, यानी किस किस में जानना चाहते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी लेकर आई है कि अगर आप किसी भी मतलब 9वीं क्लास में ही है तभी आप स्ट्रीम चुन सकते हैं। यानी एक हिस्ट्री का बच्चा फिजिक्स भी पढ़ सकता है, फिजिक्स का बच्चा इकोनॉमिक्स पसंद है तो वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है। यानी कोई फाउंडेशन नहीं है, अगर वो चाहे तो कला ले सकता है। इससे क्या होगा कि आपकी गुणवत्ता सुधार होगी, आपकी मेरिट सुधार होंगे। ये एक अच्छा अवसर है बच्चों के लिए जो एक बेनिफिट साबित होगा। अब इसके बाद से हम अगली बात करते हैं, तो छठी कक्षा से रोजगार शिक्षा, यानी इससे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पे इन लोगों ने जो ये नई शिक्षा नीति लाई है, इसमें जो क्या होता था कि मोटा मोटी इन्होंने दिखाया कि कोई काम बड़ा नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता है। इसमें ये क्लास 6वीं से ही सिखाएंगे कि आपको पेंट कैसे करना है, कारपेंटर कैसे बन सकते हैं, यानी जो छोटी छोटी कामें होती हैं इन्होंने इसमें दर्शाया हुआ है। और इसके बाद से हम बात करते हैं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को आसान कैसे ये लोग करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि पहले क्या होता था कि जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा होती थी, इन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक ही साथ पेपर ले लिया करते थे। यानी क्लास मतलब चैप्टर है आपका 1 से लेकर 12 तक, तो इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था। मगर अब क्या होगा कि अब जो ये 1 to 12 है इसको सेमेस्टर वाइज बांटा जाएगा। सेमेस्टर वाइज यानी 6 चैप्टर, फिर 6 चैप्टर, ऐसे कर करके ये बोर्ड का प्रेशर कम करेंगे और यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये ऐसे ही सेम होगा आपको 12th क्लास में भी। 12th क्लास में भी आपको ऐसे ही सेमेस्टर वाइज पूछा जाएगा और उसके बाद से आपका एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जो कि आपके लिए सही साबित होगा कि आपको बर्डन नहीं पड़ेगा कि एक ही साथ आपके पूरे के पूरे बुक को तैयार करना है और जाके देना है। और यहाँ पे सबसे ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी जो रट्टा मार के जो लिख लिया करते थे बोर्ड में, अब वो ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपकी पूरी की पूरी बुक पढ़नी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। ये मैं आपको बता दूं कि मातृभाषा अगर सरकार ने अगर जारी कर दिया रहता कि ये कंपलसरी है, तो हमारे जो भारत है इसमें बहुत से सारी जनता ऐसी हैं जो कि आज धरना पर बैठ जाती हैं इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में। तो यहाँ पे इन्होंने कंपलसरी नहीं की, यही बहुत अच्छी बात कही। नहीं तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन कुछ हालात कुछ अलग होते इस समय। और इसमें 5वीं तक और जहाँ तक कि संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। और स्कूलों में ये 5वां जो हमारे पास है, स्कूलों में ऐसे होंगे बच्चे के परफॉर्मेंस का आकलन आपको यहाँ पे क्या करना है। आकलन में देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि आप एक टीचर आकलन करेंगे जैसे कि पहले होता था, और उसके बाद से अब जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट खुद जो पढ़ाई करने वाले हैं वो आकलन करेंगे, और उसके बाद से इनके जो फ्रेंड है वो भी यहाँ पे आकलन करेंगे। यानी यहाँ पे समझिए कि कुछ बहुत सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यानी एक कंपटीशन का दौर इन्होंने बना दिया कि एक टीचर करेंगे, उसके बाद से अपना जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, जो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो खुद अपना मार्कशीट को एनालाइज करेगा और मूल्यांकन करेगा, उसके बाद से अपना फ्रेंड से उसको मूल्यांकन कराएगा। तो यहाँ पे समझिए कि एक कंपटीशन हो चुका है कि हमारा फ्रेंड क्या कहता है क्या नहीं कहता है, बस यही है। और इसके बाद से इसमें हमको लगता है कि सुधार भी होंगे कुछ परफॉर्मेंस। और इसके बाद से हम ग्रेजुएशन की बात करें तो जैसे ग्रेजुएशन 3 और 4 साल का यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का। कोई भी स्ट्रीम हो इसे ये 4 साल के करके और उसे पूरा का पूरा जो कोर्स है उसे कराना चाहते हैं, ताकि समय बचे और ज्यादा से ज्यादा स्किल वाले बच्चे निकले, ताकि वो कहीं भी फील्ड में जाए तो बेरोजगार साबित न हो सके। और यहाँ पे जो ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है, ये मैं आपको बता दूं तो जैसे क्या होता था कि आप बीएससी या बीकॉम या फिर किसी बीटेक में एडमिशन लिए और किसी कारणवश, यानी आपके परिवार में हालात सही नहीं है, आप जॉब के लिए चले जाते हैं और वहां पर आपकी ड्रॉप हो जाती है पढ़ाई 1 साल की, फिर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके 1 साल तो बेकार हो गए। लेकिन अब क्या होगा, इस शिक्षा नीति योजना के चलते क्या आपको 1 साल का जो आपने 1 साल क्लास अटेंड किए हैं उसका आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी, या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो या फिर कोई भी सर्टिफिकेट हो, ताकि
आपके 1 साल हो वो बच सकें। और इसके बाद से आपको क्या करना होगा कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दूसरा सेकेंड ईयर में आना चाहते हैं तो डायरेक्ट उसका फर्स्ट सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं और उसके बाद से वो आप एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री भी आपको मिल जाती है। और उसके बाद से जब आपका पूरा का पूरा 4 साल का कवर हो जाता है या फिर जितने साल की कोर्स रहती हैं उसके बाद से आपको डिग्री दी जाती है। तो चलिए हम समझ लिए कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या होता है। और इसके बाद से जो हमारा है कि एमफिल डिग्री, सॉरी यहाँ पे एमफिल होना चाहिए। तो एमफिल में आपको क्या आता है कि पहले हमें अंडर ग्रेजुएशन करना होता था यानी यूजी, उसके बाद से पीजी हमें करना रहता था, यूजी प्लस पीजी, उसके बाद से प्लस मास्टर डिग्री। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यूजी पीजी न करके, यूजी पीजी करके मास्टर डिग्री न करके हम पीएचडी ले सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि आप 4 साल किए, जैसे एक इंटीग्रेटेड कोर्स कोई भी है 4 साल का, उसके बाद से आपको करने के पास आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और पीएचडी एक डॉक्टर यानी जो भी रिसर्च करना चाहते हैं वो आप रिसर्चर कर सकते हैं। बस यही है एमफिल डिग्री में। एमफिल डिग्री पहले क्या होते थे कि यूजी करके, पीजी करके, फिर एक मास्टर डिग्री करके तब आपको लेनी होती थी एक पीएचडी में एडमिशन यानी कॉलेज में एडमिशन, तब आप रिसर्चर के लिए जा सकते थे। तो बस यही है नई नीति में एमफिल डिग्री का। और इसके बाद से जो हमारे पास है यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटी यानी जो ये हमारे एग्जाम जो कंडक्ट कराते थे। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नीट का जो और लॉ का है ये अलग ही इन लोगों का बेस होगा क्योंकि ये हमारे सिस्टम से ही अलग है। अगर डॉक्टर प्रोफेशनल हो और लॉ प्रोफेशनल ना हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। तो बस इसी को देखते हुए ये सारी जो नीट है और लॉ का जो हमारे कैट वोट एग्जाम है इसे अलग रखा गया है। और इसके बाद से जो हमारे पास ये यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटी को खत्म करके एक कॉमन हमारे पास कॉमन टेस्ट बनेगा उस आधार पे। यानी अगर आप एक कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उस कॉलेज का पर्टिकुलर एग्जाम न देकर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर बस यही इस नीति में कहा गया है। और इसके बाद से हम देख लेते हैं कि स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस कैसे तैयार होंगे, ये सारी गवर्नमेंट हमारी देखेगी। और उसके बाद से मैं इसमें आपको कुछ मोटा मोटी बता दूं। देखिए, स्कूल शिक्षा सचिव अनीता कर्नवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के 10-10 बड़े सुधार पर मुहर लगाई गई है। नई शिक्षा नीति की तकनीकी के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी प्री प्राइमरी हमारे, आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट में नहीं होते थे, हमारे प्राइवेट स्कूलों में ही हुआ करते थे। जो हमारे नर्सरी है, यूकेजी है, पीकेजी है, यानी 1 से लेकर 2 तक शिक्षा के लिए अब इसे महत्व दिया गया है कि 2025 तक 3 के छात्रों को मूलभूत साक्षर तथा अंक्यांत सुनिश्चित किया जाएगा। और मिडिल कक्षाओं को भी पढ़ाई पूरी तरह से बदल दी जाएगी। ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है ताकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के भी सिस्टम सुधरे, ताकि यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ते हैं आर्थिक कमजोरी की वजह से उनका एक अच्छा सा मोटिवेशनल बने ताकि हम हायर डिग्री भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद से स्कूल कॉलेजों की फीस पर भी नियंत्रण के लिए बनाया जाएगा इनके प्रोग्राम में। तो हाल ही फिलहाल में मैंने आपको 20 मोटा मोटी बताया। बस यही है स्कूल कॉलेज और कैसे कैसे रेगुलेटरी होगी और डिमांड यानी विश्वविद्यालय कैसे खुलेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में नई शिक्षा नीति योजना में जारी किया गया है। अब आप सोचिए और कमेंट करिए कि क्या ये ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा अच्छी तरह से। ये कागजों में तो बहुत अच्छे तरह से दिख रहे हैं, लेकिन हमें जरूरत क्या है कि हमारे ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। इन्होंने 2030 तक लागू करने का कोशिश किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि 2030 तक ये सफल हो जाएगा, 2025 तक? और नए नए शिक्षा नीति में आने के लिए ये आप स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? तो चलिए मैं यहीं पे आप वीडियो को अंत करता हूं और आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक जुड़े हुए हैं और नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी योजना से आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमारे चैनल को विजिट करें, आपको योजना वो मिल जाएगी और आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।